जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। आत्मदेव जब आत्महत्या करने की प्रयास में थे तो उनके सुपुत्र गोकर्ण के उपदेश पाकर वन को चले गए। एकांत में परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए। अब तो धुंधकारी का अपना राज्य था, सोचा कि कोई अनुशासन देने वाला तो है नहीं, वहाँ मनमानी करने लगा। माता से धन मांगता, माता जब मना करती तो मार पीट करके धन लूट करके ले जाता। 5 वेश्याओं को वो पालता। धन अभाव हुआ, एक दिन माता ये पुत्र का वेदना सह नहीं पाई, कुएं में छलांग मार के आत्महत्या कर दी। और पुत्र अकेला रह गया। धुंधकारी जितनी धन था वो तो लूट दिया। अब धन का अभाव हुआ तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, धन लूट करके वेश्याओं को पालने लगा। अंत में उन 5 वेश्याओं को ला करके अपना घर में रखा। ये 5 वेश्याएं हैं कौन? प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय में आसक्त होने वाले यही 5 विषय हैं। आत्मदेव कौन है? यहाँ शरीर में रहने वाला आत्मा। उत्तम नगर यहाँ शरीर है। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 प्रकार जीव रहते हैं, 2 पंछी रहते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा साक्षी स्वरूप है, वो किसी भी कर्म फल को भोगता नहीं है। उसके मन में परमात्मा में किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं, मोह नहीं। लेकिन ये जीवात्मा भोक्ता होता है, अपने आप को भोक्ता मानता है, इसलिए बंधन का कारक होता है। और देखा जाए परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। ये भेद ज्ञान जब मिट गया तो यहाँ जीवात्मा भी परमात्मा हो जाता है। जब तक ये अपने को स्वतंत्र मानता है, परमात्मा से अलग मानता है, तब तक वो बंधन में रहता है। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपना घर में रखा, धन लूट करके उनको पालने लगा। कई बार राजा के से हाथों से पकड़ा गया, राजा उसे दंड दिया, जेल में डाल दिया। ये 5 वेश्याओं ने सोचा अगर हम इसके साथ में रहे तो हमें भी एक दिन राजा पकड़ लेगा और दंड देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस धुंधकारी का गला दबा करके उसके मारने को प्रयास किया। एक लोहे का डंडा लेकर के दंड लेकर के उसके गले में डाल दिया, फिर भी नहीं मरा तो आग लेकर के उस मुख में ठुस ठुस करके उसको तड़पा तड़पा करके मारा। कष्ट पाते हुए तड़पते हुए मरा, उसे मुक्ति नहीं मिला, वहाँ प्रेत बन गया। यहाँ जो भागवत की कथा है, प्रेत मुक्ति कथा कही जाती है। थोड़ा सा भी अंश इससे अगर सुना जाए तो प्रेतात्मा का कल्याण होता है, मृतात्मा का सद्गति होती है। तो वहाँ धुंधकारी पिशाच बन गया और 5 वेश्याएं सारा धन लूट करके विदेश में चले गए। गोकर्ण तीर्थाटन करते हुए जाकर गया में पहुंचे।
गोकर्ण जी के गांव से कोई तीर्थयात्री आए हुए थे गया में पिंड दान करने। उन्होंने गोकर्ण को सारा समाचार सुनाया, तुम्हारा माँ भी मर गई और तुम्हारा जो छोटा भाई था धुंधकारी, उसको वेश्याओं ने तड़पा करके मारा, उसी घर में गाड़ दिया और वहाँ पिशाच बन करके सबको भयभीत कराता है। इसलिए आप उसका मुक्ति का कोई उपाय कर लें। गोकर्ण जी ने 100 बार पिंडदान किया अपना भाई धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए, सदगति के लिए। अंत में एक दिन गोकर्ण जी अपना नगर में आते हैं, अपने गांव में आए, रात्रि का समय था, सब सोए हुए थे। उन्होंने सोचा आप किसे जगाऊं, किसी का नींद खराब करना भी दोषावह होता है। उन्होंने रात्रि में ध्यान में बैठे, जब रात्रि में वो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने देखा उनका जो भाई धुंधकारी पिशाच बना था, तरह तरह का रूप दिखा करके भयभीत करने लगा। कभी धुआं बन करके आता, कभी आग बन करके जलता, कभी श्रृंगार बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता, भयंकर आवाज करता। गोकर्ण जी ने अपना कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा पिशाच के शरीर में डाला। वहां पिशाच बोलने लगा कि भाई गोकर्ण, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं जीवन भर पाप कर्म करते रहा, मीट मछली दारू शराब में व्यस्त रहा, कभी सत्संग में नहीं गए, भगवान का नाम नहीं लिया, माता पिता की सेवा नहीं की, किसी साधु संत का सेवा नहीं किया, आज पिशाच बन गया हूँ, मेरा मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 100 बार 100 से ज्यादा पिंडदान किया, तुम्हारा आत्मा का सदगति हो, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी ने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिला, मैं ज्यादा पाप किया हूं, इस साधारण पुण्य कर्म से हमारा कल्याण नहीं होने वाला, और कोई उपाय करो। तो आप गोकर्ण जी ने प्रातःकाल अपना नित्य कर्म करके भगवान सूर्य को आवाहन किया। भगवान सूर्य को उनसे कहा कि भगवान की कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, इसी से उसका कल्याण होगा, उस पिशाच का मुक्ति हो सकता है। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं अकेले कैसे करूं, कम से कम गांव वालों से सलाह ले लेता हूं, सबका सहयोग मिलेगा, सबका कल्याण होगा। उन्होंने अपना अड़ोस पड़ोस गांव वालों से पूछा, सभी ग्रामवासी गोकर्ण जी को देख करके उनका स्वागत किया और सबने सहमति दी। बड़ी हर्ष की बात है, आप कथा करोगे, भगवान की कथा सुनाओगे तो हम लोग अवश्य सुनेंगे। तो सबने एक सुंदर सा मंच बनाया, व्यासपति और परम आदरणीय श्री गोकर्ण जी उस पर विराजमान होते हैं। सभी ग्रामवासी कथा सुनने के लिए तत्पर होते हैं। सजाया जाता है मंच को। पिशाच तो एक जगह ठहर नहीं सकता। गोकर्ण जी ने एक बांस गाड़ा 7 गांठ वाला और अपना मंत्र शक्ति से उस पिशाच को उस बांस में बैठा लिया। तो कथा समापन हुई एक दिन का संध्या के समय। कथा समापन होते ही एक गांठ फटा, दूसरा दिन कथा समापन हुई, दूसरा गांठ फटा। इस प्रकार 7 दिन में 7वां गांठ फटा और वहाँ जो
पिशाच प्रेत मुक्त हो गया। देखते ही देखते आकाश से एक विमान प्रकट हुई। उस दिव्य विमान में बैठ करके धुंधुकारी जाने लगा। परिक्रमा लगाया एक बार अपना भैया गोकर्ण जी के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा लगाए, प्रणाम किया। बोले कि भैया अब आज्ञा दीजिए। जाकर के रथ में बैठ गया। गोकर्ण जी बोले रुक जाओ, भगवान के दूत आए थे इसे लेने के लिए। गोकर्ण जी ने पूछा भगवान विष्णु के दूतों से कि आप इसे ही क्यों ले गए और इतने सारे सुरता यहाँ पर हैं, इनकी कल्याण क्यों नहीं हुआ, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि ये जो धुंधुकारी संसार से व्यथित होकर के इस संसार को देखा है कि कहीं कुछ नहीं है, इसने जो भी पाप कर्म किया था इसका दंड तो होगा। अंत में भगवान की कथा भी सुना और बड़े ध्यान से इसने कथा को सुना, क्योंकि इसके मन में बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट में था ये, इसलिए ध्यान से कथा को सुना और इससे मुक्ति मिल गई। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, बैठे तो उनका शरीर तो मंच पर पंडाल में है, लेकिन इनका मन संसार में है। और पंडाल में बैठे हैं, मन में है कितना सुंदर सुंदर पकवान बन रहा होगा, इधर सब खा रहा होगा रसगुल्ला मिठाई, हम नहीं खा पाए, भोजन ठंडा जाएगा। इस प्रकार मन में विषय वासना भरा पड़ा है, तो भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा। जो आसक्ति विषय में है संसार में, वो आसक्ति को परमात्मा में लगाओ, तभी आपका कल्याण होगा। आप सभी को राधे राधे। आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर निश्चित रूप से करेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे।